दोस्तों, अब हम आज की वीडियो में बात करते हैं ड्रामा जिसमें बहुत से स्टेजी ड्रामा होते हैं। कुछ पढ़े जाने वाले किताबों पर ड्रामे होते हैं। जो पढ़े जाने वाले किताबों पर ड्रामे जो होते हैं, अगर वो हमारी आंखों के सामने उतर जाते हैं तो वह हकीकी ड्रामा जो असल ड्रामा कहलाता है। हम बात करते हैं ड्रामे के ऊपर। दोस्तों, आपका स्वागत है उर्दू के दीवाने चैनल में। खुशामदीद है। बात करते हैं ड्रामा पर। ड्रामा यूनानी लफ्ज़ है। ड्रामा कौन सा है? यूनानी लफ्ज़ है, जिसका मतलब है करके दिखाना या दिखाई हुई चीज़। इसी वजह से अंग्रेज़ी में विन एक्ट या टू एक्ट के इस्लामी इस्तेमाल होती है। विन एक्ट या टू एक्ट की। सेकंड पॉइंट है, अरस्तु अपनी किताब बोतिक़ा में ड्रामे से मुताल्लिक़ कहते हैं। अरस्तु ये बहुत बड़े फ़िलोसोफर भी माने जाते हैं। ठीक है। अरस्तु अपनी किताब बोतिक़ा में ड्रामे से मुताल्लिक़ कहते हैं कि ड्रामा इंसानी अफ़आल की ऐसी नकल है जिसमें अल्फाज की मौज़ूनियत और नग़मे के ज़रिए किरदारों को महू गुफ्तगू और मसरूफ़ अमल हो बहु वैसा ही दिखाया जाता है जैसा कि वो होते हैं, या उनसे बेहतर या बदतर अंदाज में पेश किया जाता है। ये कह रहे हैं कि अपनी किताब में कहते हैं कि ड्रामे से मुतल्लिक़ कहते हैं। कौन कहते हैं? अरस्तु। कि ड्रामे के किरदार इस तरह होते हैं जिससे अगर हम किताबों में पढ़ते हैं तो इसी तरह वो स्टेज पर करके दिखाते हैं। ठीक है। इस नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह हम कह सकते हैं कि ड्रामा दीगर अफसानवी अदब की तरह सिर्फ पढ़ने लिखने तक महदूद ही नहीं है, बल्कि इसमें अमल को बुनियादी अहमियत हासिल है। बस हम ये कह रहे हैं कि इस नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि हम ड्रामा बस हम लिखने पढ़ने तक नहीं, उसको हम करके भी दिखा सकते हैं। इस अमल को अंजाम देने वाले किरदार को अदाकार कहते हैं। अदाकार के ज़रिए ये अमल जिस जगह पर अंजाम दिया जाता है उसको स्टेज कहते हैं। यानी ड्रामा जहाँ पर पेश किया जाता है, किस पर पेश किया जाता है? वो स्टेज पर पेश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरस्तु ने अपनी किताब बोतिक़ा में ड्रामे के कुछ उज्ज़ाए तरकीबी बताए हैं। उज्ज़ाए तरकीबी यानी कुछ उसूल। अगर आप स्कूल में जाएंगे तो स्कूल को भी आपको शर्तें माननी पड़ेंगी। इसी तरह किसी भी चीज़ के अंदर घुसते हैं तो आपको वहाँ के उसूल को पहचानना ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 1 प्लॉट, फिर दूसरा किरदार। ठीक है। किरदार यानी हीरो, प्लॉट यानी जो क्या है, किस चीज़ का प्लॉट है, या स्टेज को समझ लीजिए प्लॉट। ठीक है। मुकालमा डायलॉग बाजी, ज़बान लैंग्वेज है, मौसीक़ी और आराइश। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इसके उज्ज़ाए तरकीबी बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्दू के अव्वलिन ड्रामे कहाँ लिखे गए? लखनऊ में लिखे गए और स्टेज पर पेश किए गए। उर्दू के जो पहले ड्रामे कहाँ लिखे गए? लखनऊ में लिखे गए और स्टेज पर पेश किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी की तहक़ीक़ के मुताबिक उर्दू का पहला ड्रामा वाजिद अली शाह का अफसाना इश्क है। उर्दू का जो पहला ड्रामा है वाजिद अली शाह का कौन सा ड्रामा है? अफसाना इश्क है, जो राधा कृष्ण की कहानी पर मुबनी है। ये ड्रामा महल की 4 दीवारी में खेला गया और इसलिए इसको अवामी हैसियत हासिल ना हो सकी। मतलब ये ड्रामा सबके सामने पेश नहीं किया गया, इसलिए इसको ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, बस कुछ ख़ास लोगों ने इस ड्रामे को ही देख पाए। ठीक है। ऊपर का पॉइंट था ड्रामा यूनानी लफ्ज़ है। ठीक है। इसका अंग्रेज़ी में 1 एक्ट या 2 एक्ट है। अरस्तु ने अपनी किताब बोतिक़ा में ड्रामे से मुताल्लिक़ कहा है कि ये सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं बल्कि इसे करके भी दिखाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये दीगर अफसानों की तरह बस लिखने पढ़ने तक ही नहीं है, और इसको एक मरकज़ी हैसियत भी हासिल है, और इसको अदाकार, इसको जो करके दिखाता है उसको अदाकार भी कहते हैं, और जिसको पर करके दिखाया जाता है वो स्टेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरस्तु ने अपनी किताब में इसके उज्ज़ाए तरकीब बताए हैं, जिनमें प्लॉट, किरदार, मुकालमा, ज़बान, मौसीक़ी, आराइश। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उर्दू में जो ड्रामे लिखे गए वो लखनऊ में लिखे गए और स्टेज पर पेश किए गए, लेकिन जो पहले ड्रामा जो था वो अफसाना इश्क है, जो राधा कृष्ण की कहानी पर था, और वो 4 दीवारी के अंदर खेला गया है और उसका अवामी हैसियत हासिल ना हो सकी है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी ज़माने में अमानत लखनवी ने इंदिर सबा के नाम से एक ड्रामा लिखा है। इंदिर सबा के नाम से ड्रामा लिखा, ये उर्दू में बहुत मशहूर ड्रामा है, जो प्रोफेसर रिजवी के मुताबिक उर्दू का पहला अवामी ड्रामा है जिसे अवामी स्टेज पर पेश किया गया। जो अभी हमने पहले जो पढ़ा था उसको स्टेज पर पेश नहीं किया गया था, इसको स्टेज पर पेश किया गया। इस ड्रामे में शायराना हुस्न, ज़बान की सफाई और हिंदुस्तानी देवमाला की लतीफ़ पहलू की वजह से ड्रामा को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 19वीं सदी के आखिर में, निस्फ़ आखिर यानी आधे में पारसी उर्दू थिएटर का आगाज़ हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदुस्तान में ड्रामे की रिवायत कदीम भी है और अजीम भी है, यानी पुरानी भी और अच्छी भी है। और हिंदुस्तान में ड्रामे की तारीख संस्कृत ड्रामों से शुरू होती है। हिंदुस्तान में कहाँ से ड्रामा है, उर्दू से नहीं आया बल्कि कहाँ से आए हैं, संस्कृत भाषा से ड्रामे आए हैं। बकौल तारिक सईद के ड्रामा किसी किस्से या वाक़े को अदाकारों के ज़रिए तमाशाइयों के यानी तमाशाई देखने वालों के रूबरू यानी सामने फिर से अमलन पेश करने का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्दू ड्रामे के आगाज़ और इर्तिका से मुतालिक अक्सर ये कहा जाता है कि ये सिर्फ अदब में दूसरी कुछ असनाफ अदब की तरह मगरिब की देन है। मैं यहाँ पर बात बता दूँ कि आगाज़ और इर्तिका से मुझे याद आया कि आगाज़ और इर्तिका उसे बोलते हैं, इसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, इसका डेवलपमेंट। ठीक है, आप इससे खुद पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे फ़न के अगर बताया जा रहा है कि ड्रामे का फ़न लिखिए, अगर आपको ड्रामे के बारे में आपने पढ़ा है तो आप ड्रामे के फ़न में उसकी तारीफ़ या इसके अंदर की इस तरह की खूबियाँ ये बता सकते हैं। और जब बात आती है कि इसका इर्तिका भी लिखिए, तो आप इर्तिका की हेडिंग डालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो ड्रामे की डेवलपमेंट जहाँ पर हो रहा है, डेवलपमेंट जैसे कि हिंदुस्तान में ड्रामे कब से शुरू हो गए, उसमें किस किस के नाम आते हैं, ये सब आप इसके इर्तिका के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे कुछ नाक़िदीन इस बात पर हैं कि उर्दू ड्रामे का पौधा किसी बैरूनी मुल्क से नहीं लाया गया है, कि यानी किसी दूसरे मुल्क से नहीं लाया गया, बल्कि ये भी दूसरी ज़बानों में उभरने वाले ड्रामे की रिवायतों की तरह इसी धरती की पैदावार है। मतलब ये दूसरे मुल्क से नहीं आया बल्कि ये इसी ज़मीन पर पैदा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, बकौल इब्राहिम यूसुफ के, किसके, इब्राहिम यूसुफ कहते हैं कि उर्दू अदब में ड्रामे को ये इम्तियाज़ हासिल है कि इसका पौधा किसी मुल्क से नहीं लाया गया बल्कि उसने हिंदुस्तान ही में जन्म लिया है। अभी इन्होंने क्या कहा था, ये इसी धरती में पैदा हुआ है, और ये क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ही जन्म लिया है और फिर यहाँ की आबो हवा भी में परवरिश पाई, यानी यहीं पर ही पैदा हुआ या यहीं की आवाज़ में यहीं पे इसने परवरिश पाई है। अगरचे राम बाबू सक्सेना इसे गैर मुल्की पौधा करार देते हैं, कि क्या देते हैं, गैर मुल्की पौधा करार देते हैं, लेकिन उस मुल्क का नाम नहीं बतलाते जहाँ से ये पौधा लाकर लगाया गया है। अगर वो राम बाबू सक्सेना ये कह रहे हैं कि ड्रामा किसी दूसरे मुल्क से आया है, लेकिन वो ये क्यों नहीं बताते कि कौन सा मुल्क से लाया गया है, चीन से लाया गया है, इंडोनेशिया से लाया गया है, कहाँ से लाया गया है, वो इस चीज़ को नहीं बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, अवध के आखिरी ताजदार सुल्तान वाजिद अली शाह ने ड्रामे में ख़ास दिलचस्पी ली है। इस बात का ख़ास ख्याल है कि जहाँ पर सुल्तानों ने, जहाँ पर बादशाहों ने जिस चीज़ के ऊपर, उर्दू के ऊपर या मरसिए के ऊपर तरह करा है, उन्होंने ये मरसिए के ऊपर करा है, वो चीज़ उभर कर सामने पेश हुई है। ये अब हम आगे और देखते हैं कुछ इसी के पॉइंट्स हैं कि ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्रॉ से बना है। कैसे बना है, ड्रॉ से बना है, जिसके मायने खींचना, अमल या एक्शन करके दिखाने के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, ये हमें दोस्तों मैं आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैं जो लेता हूँ या मैं जो आपको दिखाता हूँ या जो मैं आपको पढ़ाता हूँ या जो मैं आपको समझाता हूँ, वो सब मेन पॉइंट होते हैं, अच्छे पॉइंट होते हैं, जिनसे आप इन पॉइंटों को लिखकर अपने एग्ज़ाम में या अपने किसी भी सब्जेक्ट में, अपने किसी भी पॉइंट्स में, अपने किसी भी सिंफ में आप अगर इस तरह के पॉइंट लिखेंगे, ये मेरे दिए हुए पॉइंट लिखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबरात हासिल होंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखता, मैं ज़्यादा कुछ नहीं देता हूँ, थोड़ा बहुत दिखाता हूँ और वो देता हूँ जो आपकी समझ में आ जाए और एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स देकर आपकी कॉपी को अच्छी कर दे और आपकी मार्कशीट को अच्छे कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रामे की बुनियादी खसूसियत यह है कि बेहतरीन अल्फाज को गुफ्तार और किरदार के अमल से पेश करना है। ड्रामे की वो खसूसियत क्या है कि बेहतरीन अल्फाज को पेश करना है, यानी पकड़ना है और उसको पेश करना है। इसे ज़िंदगी की जीती जागती हकीकत के तौर पर पेश करना होता है, ज़िंदगी की जीती जागती हकीकत पर पेश करना होता है। ड्रामा निगार में स्टेज, अदाकार और तमाशाई को मद्देनज़र रखा जाता है। ड्रामा निगारी में किसको, स्टेज को देखा जाता है, अदाकार यानी हीरो को देखा जाता है और तमाशा यानी देखने वाले लोग किस तरह मूड है उनका या नहीं है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। ड्रामे के प्लॉट में वाक़यात की तरतीब होनी चाहिए, यानी कोई वाक़यात हो, ये यानी जिस तरह वो ड्रामे करने वाले कोई वाक़या पेश कर रहे हैं तो उसकी तरतीब होनी चाहिए। ठीक है। तरतीब इस तरह के, अगर हम
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर आप कहीं जाएंगे घूमने जाएंगे तो पहले आप लाल किला देखेंगे, फिर उसके बाद जामा मस्जिद देखेंगे, फिर उसके बाद कुतुब मीनार है, जो और भी बहुत सी जगह हैं। तो मतलब तरतीब बतरतीब जो रास्ते में आती जाएंगी, ऐसे नहीं है कि पहले आप इस जगह चले गए, फिर उसके बाद आप इस जगह चले गए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे चले गए। तो यहाँ पे तरतीब बिगड़ रही है ना, पहले आप वहाँ जा रहे हो, फिर वहाँ से आ रहे हो, फिर यहाँ से आप यहाँ पे चले गए। अगर आप यहाँ से शुरू हो रहे हो तो पहले यहाँ पे जाओ, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे। तो इस तरह ये तरतीब होती है, यानी कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किरदार निगारी में किरदारों की उम्र, नफ्सियात, तबक़े, तालीम और तरतीब और ख़ानदानी ख़ुसूसियत का ख़ास ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रामे की ज़बान में मुतासिर करने की ख़ुसूसियत का होना बहुत ज़रूरी है, यानी मुतासिर जो सामने वाले उससे मुतासिर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। अब आगे और देखते हैं कि ड्रामे की रिवायत इस कदर कदीम है जितना कि ख़ुद इंसान, क्योंकि इजहार ज़ात और नक़ाली की ज़रूरतें इब्तिदाई इश्क आफरीनिश से ही इंसान में पाई जाती हैं और वो इसी वक्त से उनका मुज़ाहरा भी करता रहा है। और इंसान की ज़हनी नशोनुमा बच्चों की मासूम हरकतों से लेकर खुलाओं में इंसानी परवाज़, यहाँ तक कि तहज़ीब व तमद्दुन के इर्तिक़ा उन्हीं जुब्बतों का मन्नत कश है। ड्रामे की रिवायत इतनी पुरानी है, ये अगर कोई कह रहा है कि ये रिवायत नहीं है तो वो गलत बोल रहा है, यानी इतनी पुरानी है जितना कि इंसान इस ज़मीन पर पुराना है। ठीक है, इस पॉइंट में ये बात बताई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है फ़ी ज़माने इजहार ज़ात के मुख्तलिफ़ ज़राए हमें मैसर हैं, यानी इस ज़माने में। ठीक है, लेकिन जब इंसान फ़न अदब की इन जदीद वसाइल का इजहार से ना आशना था, यानी जब इंसान नए नए मसाइल को ना जानता था, उस वक्त इसका नक़ाली का जज्बा वफूर करता था, यानी उस वक्त भी ये ड्रामा यहाँ पर मौजूद था। उस वक्त भी वो सोचता, महसूस करता और मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात से गुज़रता था, और वो इस जब भी सोचता था और वो जब भी कुछ ना कुछ करने की तजुर्बे की, यानी कुछ ना कुछ सोचने की पेश करता था। तारीख़ी तरतीब से आगे बढ़ा जाए तो हिंदुस्तान में ड्रामा या नासिर की पहली झलक ऋग्वेद में मिलती है, जिसका ज़माना तसनीफ़ 2500 साल कबल मसीह बताया जाता है, यानी नहीं बहुत पहले का है, ये पहले कबल। मगरिबी ममालिक में ड्रामा वहाँ की अदबी और तहज़ीबी ज़िंदगी का एक अहम चीज़ समझा जाता है, बल्कि यूरोप के तमाम ममालिक में इस फ़न को अदबी व तहज़ीबी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा तस्लीम किया जाता है, यानी एक वहाँ पर भी, दूसरे मुल्कों में भी, वहाँ भी इसकी हकीकत, इसकी ज़रूरतों को समझा जाता है और इसको एक तहज़ीब दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है उर्दू ड्रामे के सिलसिले में ये बात नुमाया तौर पर सामने आती है कि अंग्रेज़ी ड्रामे को इसकी असलियत बरकरार रखकर तर्जुमा करना बहुत मुश्किल था और उर्दू के ड्रामा निगारों को अंग्रेज़ी ज़बान पर इतनी दस्तरत नहीं थी। ये कह रहे हैं कि उर्दू ड्रामे के सिलसिले में, किसके सिलसिले में? उर्दू ड्रामे के सिलसिले में ये बात नुमाया, यानी ये बात खुले तौर पर सामने कि अंग्रेज़ी ड्रामे को इसकी असलियत पर बरकरार रखकर तर्जुमा करना, अंग्रेज़ी ड्रामों का उर्दू के अंदर तर्जुमा करना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल तरीके से वहाँ पर ट्रांसलेट किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है लिहाजा उन्होंने तर्जुमे करने से एराज़ किया, बल्कि मरकज़ी ख़याल और नफ्स मज़मून की तख़लीस हिंदुस्तान माशरती ख़ुसूसियत सामने रख कर के उन्हें क्या करना था, मुश्किल करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने उसको मना भी किया था। लेकिन हिंदुस्तानी माशरे, यानी हिंदुस्तान में उनके खाने पीने के इस तरह, यानी माशी हालात ठीक नहीं थे, तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर क्या करा, ट्रांसलेट अंग्रेज़ी ड्रामे का उर्दू ड्रामे के अंदर ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ड्रामे की तारीफ पढ़ी थी, ड्रामे का एक तरह से इर्तिका, यानी उसका डेवलपमेंट भी पढ़ा, किस तरह हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हुआ, उसकी फ़न भी पढ़ लिया। ठीक है, फ़न तारीफ एक ही बात समझो, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। मैंने आपको इतने सारे पॉइंट दिए और इतने सारे पॉइंट दिखाए, तो उसके अंदर जो आपको पॉइंट ठीक लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं या उसको आप अपने एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं, जो उसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रामे की किस्में। अलमिया या ट्रेजिडी, वो ड्रामा जिसमें पेश किए जाने वाले हादसात और वाक़यात दर्दनाक हो या उसका अंजाम अलमिया या हुज़निया हो, ट्रेजिडी अलमिया कहलाता है, यानी जिसके अंदर कोई ख़तरनाक बात हो वो अलमिया ट्रेजिडी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तरबिया या कॉमेडी, वो ड्रामा जिसकी असास माशरे की कोई नाहमवारी या कमज़ोरी हो, उसे तंज़िया मज़ाहिया अंदाज में पेश किया गया हो, तरबिया या कॉमेडी ड्रामा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेलो ड्रामा, ड्रामे की एक कदीम सूरत
सूरत है। ये पुरानी सूरत है। कौन सी सूरत? मेलोड्रामा। इसमें शायरी और मौसीकी का बहुत अमल दखल होता है और इसकी फ़ज़ा रोमानी और जज्बाती होती है। रोमानी यानी रोमांस की, ठीक है, और जज्बाती होती है। ड्रामे का अंजाम अमूमन तरबिया होता है। मेलोड्रामा यूनानी लफ्ज़ मेलोस बमायने मौसीकी और फ्रांसीसी लफ्ज़ ड्रामे से मिलकर बना है। किससे? फ्रांसीसी लफ्ज़ से और मेलोस लफ्ज़ से। ड्रामे की यह किस्म मोहब्बत और अक़ीदत के इजहार के लिए मौजू तरीन है, यानी उसके लिए बहुत अच्छी है। बुल्लेसिक ड्रामे की एक ऐसी किस्म है जिसमें पस्त और घटिया दर्जे का मज़ाह पेश किया जाता है, यानी घटिया दर्जे की बात की जाती है। इसमें भांडू की तरह मशहूर शख्सियात की नकलें उतारी जाती हैं और नाजरीन तफन्नुन तबाह का सामान मुहैया किया जाता है, यानी नाजरीन देखने वाले इसको देखकर खूब हंसा करते हैं। ओपेरा एक मंजूम ड्रामा होता है जिसकी कहानी और प्लॉट अलमिया भी हो सकते हैं और तरबिया भी। ड्रामे की फ़िज़ा माहौल जज़ो या कली तौर पर ग़िनायत का हामिल होता है। ड्रामे की ये किस्म भी बड़ी कदीम है, ठीक है। अभी हमने पढ़े ड्रामे किस्म में अलमिया पढ़ी, अलमिया ट्रेविया तरबिया पढ़ी, मेलोड्रामा, बुल्लेसिक, ओपेरा, ठीक है। ये ड्रामे बहुत मशहूर और मारूफ़ हैं जो हमारे आज के दौर में इतने तो हैं नहीं, लेकिन थोड़े बहुत कम ही हैं। अब हम आगे बात करते हैं ड्रामे की सिनपरी। टीवी ड्रामों में किस्सा और हरकत अमल सुनने वालों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। किसके अंदर? टीवी ड्रामों का। नेक्स्ट पॉइंट है टीवी ड्रामे का। टीवी छोटी स्क्रीन पर ड्रामे देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रामों की खासियत यह है कि इन ड्रामों में एक ही पर्दे पर कई सालों का हाल बआसानी से किया जा सकता है, बआसानी बयान किया जा सकता है। ये भी पॉइंट कुछ समझाने के हैं नहीं, जो छोटे छोटे आसान पॉइंट हैं आपकी समझ में खूब अच्छे आ रहे होंगे। मैं और फिर दोबारा बता दूँ, टीवी ड्रामों में किस्सा यानी कोई वाक़या और हरकत अमल आवाज़ सुनने वालों तक पहुंचाया जाता है, यानी कोई जो सुनने वाले हैं उनके तक ये पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीवी छोटी स्क्रीन पर ड्रामे देखे जा सकते हैं, यानी छोटी स्क्रीन पर भी ड्रामे देखे जा सकते हैं, जिसके यहाँ छोटी छोटी स्क्रीन होती है टीवी। ड्रामे की खासियत ये है, क्या खासियत है कि इन ड्रामों में एक ही पर्दे पर एक ही चीज़ पर कई सालों का हाल बआसानी बयान किया जा सकता है, यानी पहले पर्दे लगाए जाते थे, अलग अलग फिल्म के अलग अलग पर्दे होते थे, तो इसी तरह ड्रामे की खासियत ये है कि एक ही पर्दे पर कई साल पुराने ड्रामे देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीवी ड्रामों का ज़रिया है जो मौसमों के बदलने का एहसास करवाया जाता है। मौके के लिहाज से कुदरती माहौल, कुदरती मनाजिर की मंजर कशी से कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी मौके के लिहाज से उसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। टीवी ड्रामों को एक वक्त पर कई हज़ार लोग देख सकते हैं। किसको? टीवी ड्रामे को। ये तो हमारा टीवी ड्रामा। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो ड्रामा। रेडियो ड्रामों में आवाम की ख्वाहिशात और महरूमी से भरपूर नुमाइंदगी होती है। किसके अंदर? रेडियो ड्रामे के। रेडियो ड्रामों में मौसीकी और दीगर आवाज़ों की लहर से इंसानों तक आवाज़ पहुंचाई जाती है, यानी तार होते हैं तो उसके ज़रिए हमारे एक बाय स्टेप आवाज़ पहुंचाई जाती है। रेडियो ड्रामों में उनके किरदार मुख्तसर होते हैं, यानी छोटे होते हैं। जिस तरह टीवी ड्रामों में बड़े किरदार होते हैं, इस तरह इसके अंदर नहीं होते हैं। एक वक्त में हज़ारों की तादाद में लोग इसे सुन सकते हैं। जिस तरह टीवी ड्रामे को देख सकते हैं, इसी तरह इसको भी सुन सकते हैं। रेडियो में गाँवों देहातों में अब भी बुजुर्गों के लिए एक सांस लेने का आला है। क्या है ये? रेडियो ड्रामा। अगर आप भी देखते होंगे, अगर आपके घर में बड़े बूढ़े होंगे तो वो भी रेडियो अपने पास रखकर सोते हैं और इसी के अंदर वो इतना टीवी न्यूज़ वगैरह नहीं देखते। क्या बोलते हैं, हमारा तो यही एक हद तक काफ़ी है। बच्चों ये भी इसके इर्तिका के अंदर आ सकता है। ये कुछ पॉइंट है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सैयद आगा हसन का तरतीब दिया हुआ रहस इंद्र सबा के नाम से खेला गया ये वाक़ा 1852 का है, जो 1852 में इंद्र सबा ड्रामा खेला गया था, ठीक है। ये MCQ में भी आ जाता है कभी कभी पूछने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अमानत से पहले मुंबई में अंग्रेज़ी ड्रामे स्टेज किए जाने लगे थे। इसे अमानत लखनवी से पहले मुंबई में ग्रांट रोड पर मुंबई थिएटर कायम किया जा चुका था। अंग्रेज़ों की देखा देखी कुछ मराठों ने भी ड्रामे स्टेज करने का शौक़ हुआ। जब अंग्रेज़ों ने जब इसको देखा ड्रामे करने लगे तो इसके अंदर इन लोगों के अंदर, मराठों के अंदर भी शौक़ पैदा हुआ। एक मजहबी नाटक मराठी भी खेला गया। उसकी मकबूलियत देखकर कुछ पारसी रईसों को ख्याल आया क्यों ना उर्दू में भी एक नाटक खेले जाएं, ठीक है। पहले अंग्रेज़ों ने हुआ, आप ये पॉइंट समझ लो। पहले अंग्रेज़ों ने करा था, फिर उसके बाद मराठों ने, फिर मराठों के बाद मराठों ने मराठी ज़बान में खेला, फिर उसके बाद पारसियों ने खेला था, ठीक है, पारसी रईसों ने।
1853 में जब एक उर्दू ड्रामा राजा गोपी चंद और जलेंधर स्टेज किया गया, ठीक है, ड्रामे के ज़रिए लोगों को तफरीह का एक बहाना मिल गया, ठीक है, 1853 में। और पारसियों ने इसे तिजारती कारोबार की शक्ल दे दी, यानी पारसियों ने भी ड्रामे स्टेज अपने थिएटर वगैरह खोलने शुरू कर दिए और उसके अंदर उन्होंने ड्रामा करवाने शुरू कर दिए और फिर लोग उनके आते गए और फिर ड्रामे का एक तरह से तिजारत यानी कारोबार शुरू हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बहराम जी फरीदो जी का ड्रामा खुर्शीद उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है, जो विक्टोरिया कंपनी की तरफ से पेश किया गया था। फिर अल्फ्रेड कंपनी ने अपने ड्रामा जहाँ बख्श गुल लक्सार पेश किया था, ठीक है, अल्फ्रेड कंपनी ने अपने ड्रामा जहाँ बख्श गुल लक्सार। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्दू में ड्रामे की रिवायत का बाकायदा आगाज़ किससे होता है? आगाशर काश्मीरी से। आपको उर्दू ड्रामे का बाप कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि मशहूर ड्रामे निगार कौन है या मशहूर कौन है, तो आगाशर काश्मीरी होता है, ठीक है। ड्रामे की बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नज़र बहुत से अदीबों और इंशा पर्दादों ने ड्रामे लिखे, लेकिन ये ड्रामे स्टेज पर पेश नहीं किए गए, लिहाजा किताबों में ही मलहूज़ रहे। यानी आजकल जो क्या करा, इन ड्रामों को देखकर लोगों ने क्या करा, ड्रामे लिखने शुरू कर दिए, लेकिन वो जो ड्रामे थे वो किताबों तक ही रहे, वो स्टेज पर पेश नहीं किए गए, इसलिए उनकी ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाई, ठीक है। आपको अगर मैं फिर दोबारा बता दूं कि अगर आपको किसी उर्दू की या किसी बुक्स की सॉल्यूशन वगैरह चाहिए तो आप मुझको ईमेल पर अपने बुक का PDF वगैरह भेज सकते हैं, और अगर इस चीज़ के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको उर्दू के अंदर उर्दू का ट्यूशन वगैरह चाहिए तो हमारा एक पेज चलता है, उसके अंदर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हैं। बहुत माकूल सी फ़ीस है, उसके अंदर आप अपना थोड़े वक्त में थोड़ा थोड़ा हम बच्चों को समझाने और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये आपको ड्रामा का पॉइंट अच्छे लगे हों तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जो उनको भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर या मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनके सामने पहुंच जाए। कि अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।